हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपके साथ आम के अचार की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे हम बिना धूप में सुखाए बहुत कम तेल में लेकिन पारंपरिक तरीके से तैयार करेंगे, जो चलेगा सालों साल। तो चलिए शुरू करते हैं अचार की रेसिपी। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिए हैं बिल्कुल कच्चे और खट्टे वाले आम। तो ये आम ना 5 किलो है और इसे मैंने मार्केट से ही कटवा कर घर पर मंगवाया है। घर पर क्योंकि काटने वाली मशीन नहीं है और चाकू से अठली वाला आम तो कटता ही नहीं है, और जब तक आम के अचार में अठली ना हो तो अचार कैसा। और ये आम आया है लगभग शाम को 7 बजे। अभी मैं इसमें रात को अच्छी तरह से इसकी अठलियाँ निकाल कर धो रही हूँ। इसे धोकर अच्छी तरह से इसका पानी हमें पूरा निकाल देना है। बाहर से कटकर आम आए हैं बिना धुले हुए, तो इसे धोना तो आवश्यक ही है। तो मैंने लिया है अच्छी तरह से और इसे छान लिया और इसका सारा पानी मैंने निथार दिया है, तो इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। हल्दी पाउडर 50 ग्राम और डाल देना है नमक 150 ग्राम, और इसे अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स। तो यहाँ पर हाथों से इसे बहुत अच्छी तरह से आपको मिला देना है। हर जगह हल्दी और नमक से आम कोट हो जाना चाहिए, कहीं छूटना नहीं चाहिए। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसे छोड़ देंगे ढककर 1 घंटे के लिए, जिससे कि इसका बहुत सारा पानी निकल जाए। आम में जो पानी होता है, और हमने इसे फिर से पानी से धोया है, नॉर्मल पानी से, तो वो भी पानी निकल जाए। तो ऐसे करने से ना हमारा जो आम का अचार है इसे 5 साल तक आप जितना दिन कहो वो रह जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से कर लिया है मिक्स, और मैं इसे ढक कर रख दूँगी 1 घंटे के लिए। 1 घंटे हो चुके हैं और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक दुपट्टा। आपके पास जो कपड़ा हो, किसी भी कपड़े में आपको इसे ले लेना है और इसे बांधकर लटका देना है पूरी रात के लिए। मतलब मैं रात को इसे मसाले लगाकर, नमक लगाकर तैयार कर रही हूँ, तो मैं पूरी रात के लिए छोड़ूंगी। अगर आप दिन में कर रहे हो तो पूरे दिन भर के लिए छोड़ देना या 24 घंटे के लिए छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने आम की गठली को कर लिया है तैयार और इसे बांधकर मैंने लटका दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कपड़े डालने वाली डोरी पर, और देखिए कितना सारा पानी अभी निकल चुका है। रात में और भी पानी निकलेगा। सुबह लाती हूँ तो यहाँ पर सुबह हो चुकी है। आप देख सकते हो इसमें कितना पानी आया, और पानी और नीचे भी गिर गया क्योंकि रात को आंधी आई थी और बारिश का जो डब्बा है वो उल्टा होकर सारा पानी गिर गया था। और यहाँ पर आप देखो बिल्कुल भी धूप नहीं निकलने वाली, मौसम बहुत ही ख़राब है। अभी 8 बज रहे हैं, तो मैंने तैयारी कर दी है अचार डालने की। कढ़ाई हल्की गर्म हो चुकी है, तो इसमें डाल देना है 4 चम्मच मेथी, जिसे हम चावल वगैरह खाते हैं ना, उसी चम्मच से। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम के बीच में कंटिन्यू चलाते हुए अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लेना है। यहाँ पर हमने इसे 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया। अब हम ऐड करेंगे साबुत धनिया, उसी चम्मच से 4 चम्मच। फिर ऐड कर देना है साबुत जीरा 4 चम्मच। साथ में डालेंगे सौंफ 2 चम्मच। सब कुछ साबुत ही लेना है। अब इसे फिर से हम 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे। तो मैं आपको इतना अच्छा तरीका अचार डालने का बतलाऊंगी ना, जो आपको अभी तक किसी ने नहीं बतलाया। बिल्कुल सिंपल तरीके से और बहुत ही टेस्टी अचार। आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। अभी बहुत से इंग्रेडिएंट्स बाकी है, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और ध्यान से वीडियो को देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो यहाँ पर फिर से हमें इसे रोस्ट करते हुए 1 मिनट हो चुके हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया तेज़पत्ता, डाल देना है 1.5 चम्मच गोल मिर्च। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे कलौंजी 3 चम्मच, जिसे काला जीरा मंगरेल भी बोलते हैं। 4 चम्मच ऐड करेंगे अजवाइन। तो यहाँ पर सारी चीज़ें साबुत ही लेनी है। यहाँ पर मैंने डाल दिया 200 ग्राम पीली सरसों। आप पीली या काली कोई भी सरसों यूज कर सकते हो। और डाल देना है यहाँ पर अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च, जैसी तीखी हो कम तीखी हो उसी अनुसार आपको लाल मिर्च डालना है। तो यहाँ पर मेरी ये लाल मिर्च थोड़ी तीखी ही है और मैंने इसे ले लिया है 1 कटोरी भरकर, जो लगभग 25 ग्राम के करीब है। तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों को फिर से 1 मिनट तक हम रोस्ट कर लेंगे।
तो इसे ऐसे रोस्ट करने के ना बहुत से फ़ायदे हैं, जिससे कि इसका मॉइस्चर निकल जाता है। तो हमारा ये अचार ना बहुत दिनों तक टिकता है, जिससे कि बहुत लोगों को शिकायत होती है कि हमारा अचार बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो ऐसे आप रोस्ट कर कर अचार डालें तो आपका अचार 5 साल तक तो आराम से ही चलने वाला है। लेकिन अचार बहुत ज़्यादा पुराना खाना उतना अच्छा नहीं लगता, तो 2 साल के लिए ही अचार डाला कीजिए, ज़्यादा अचार मत डाला कीजिए। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि पूरे चीज़ बतलाने के लिए कुछ समय लगता है। 2-3 मिनट के वीडियो में हम आपको क्या ही बतला सकते हैं। तो पूरा वीडियो अच्छी तरह से देखिए। तो यहाँ पर 1 मिनट तक रोस्ट कर लिया, तो इसका मॉइस्चर भी कम हो जाता है। तो हम बारिश के दिनों में इसे डाल रहे हैं, तो ये अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने वाला। तो कढ़ाई में ले लेना है ऑयल। तो ऑयल आप जितना डालना चाहो, आप कम ऑयल में भी बना सकते हो, या फिर ऑयल इसमें 1-1.5 kg भी डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डाल रही हूँ, मैं इसमें सिर्फ 600 ml ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर मैंने सरसों का तेल लिया है, आप चाहे तो तिल का तेल भी ले सकते हो। तो यहाँ पर ऑयल को उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया। इसे ना हम बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे, सिर्फ हल्का गर्म करेंगे, जिससे इसमें जो बबल्स आए हैं ना वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर इसमें हमें डाल देना है 4 इलायची। इलायची डालने से ना अचार जिस तरह से पकते जाता है ना, उस तरह से उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आने लगता है, बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है। तो ऑयल को बहुत ज़्यादा खौलाना नहीं है, सिर्फ इसका बबल्स जो है ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हो बबल्स ख़त्म हो चुके हैं, बहुत नाम के बचे हैं। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 7 से 8 साबुत लाल मिर्च, और अब हम फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो यहाँ पर बहुत जने सोच रहे होंगे कि अचार में ऑयल क्या गर्म कर कर डाला जाता है। तो हाँ, ज़रूर डाला कीजिए। अगर आप ऐसे अचार डालोगे ना, तो आपका जो अचार है ना, जब पुराना होता है तो उसमें जो चिपचिपाहट आ जाती है वो नहीं आएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सब्जी मसाला, जो 5 रुपये वाला आता है ना, एवरेस्ट का जो सब्जी मसाला आता है, वही ऐड कीजिएगा, दूसरा मत कीजिएगा। मैं इस मसाले से हमेशा से अचार बनाती हूँ, बहुत ही स्वादिष्ट अचार बनते हैं। और एक बार आप इस तरह से अचार बनाकर खा लोगे ना, तो मार्केट का अचार तो भूल ही जाओगे। और यहाँ पर पूरा 1 पैकेट ऐड कर देना है। तो सब्जी मसाला भी डाल दिया, तो इसमें तेल में जाने के बाद ना वो भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा और उसका भी मॉइस्चर निकल जाए। यहाँ पर मैंने सारे आम को ले लिया है फिर से गमले में। अब इसमें हम मसाले तेल वगैरह डालकर कर लेंगे मिक्स। आप देख सकते हो कितना सूखा सूखा हो गया है, इसका सारा पानी निकल चुका है। इस तरह से पानी निकालने से ना एक और फ़ायदा होता है, जब अचार हम ज़्यादा दिन तक रखते हैं ना, तो अचार पकने लगते हैं, तो जिसमें ज़्यादा पानी होता है ना, तो बहुत जैसे लगता है ना लिबलिबाहट टाइप में उसमें हो जाता है, कि बहुत उसे हाथों से लेने पर अच्छी फीलिंग नहीं आती। इस तरह से आप डालेंगे ना, तो ये अचार हमेशा खिले खिले रहेंगे और टाइट ही रहेंगे, एकदम बहुत ही नरम नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी भर का मतलब 4 चम्मच फिर से हल्दी डाल दी, और डाल दिया 400 ग्राम नमक, और सारे मसालों को ठंडा कर कर जब मैंने पीसा था उसे भी डाल दिया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे ऑयल। तो पहले इसे सूखा सूखा कर लेते हैं मिक्स, उसके बाद ही हम इसमें ऑयल। तो ऑयल को भी मैंने ठंडा कर लिया, मतलब कोई भी चीज़ आपको गर्म नहीं लेनी, सब कुछ ठंडा कर लेना है। ठंडा कर कर मसालों को पीस लेना है, फिर ऑयल को भी ठंडा कर कर ही डाल देना है। तो यहाँ पर सारा ऑयल डालकर हम इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। तो अब ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए फटाफट से अचार को हाथों से कर लेते हैं मिक्स। फाइनल टच तो हाथों से ही आता है, कोई भी चीज़ बनाओ बिना हाथ लगाए तो स्वाद ही नहीं आता। तो यहाँ पर अगर आपके हाथों में मिर्च वगैरह छूने से जलन होती हो ना, तो हाथ में पॉलिथीन लगा लेना या फिर स्पैचुला से इसे मिक्स कर लेना। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। मैंने मिक्स कर लिया है। मैंने ले लिया है चीनी मिट्टी का बोयाम, और इसमें मैं अचार को डाल दूँगी। तो बोयाम को आप पहले अच्छी तरह से धो लें, फिर इसे पोंछ लें, बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। तो बोयाम में इसे डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे ढककर रख देंगे। जब जब धूप निकलेगी हम 2 से 3 दिन तक इसे धूप दिखला देंगे और हमारा अचार हो जाएगा रेडी। ऐसे तो इसे हम बिना धूप के भी 2 दिन के बाद खा सकते हैं, लेकिन अचार में थोड़ा सा धूप दिखला देना ही अच्छा होता है। तो जब धूप निकलेगी तो मैं इसे 2 से 3 दिन धूप दिखला दूंगी। तो यहाँ पर मेरा अचार बन चुका है। तो यहाँ पर आपने देखा बहुत कम तेल में, बहुत कम मसालों में कितनी अच्छी तरह से कितना टेस्टी अचार बनकर हो गया है रेडी। अगर आप इस तरह से एक बार अचार को ट्राई करोगे ना, तो आज तक जितने भी अचार खाए हैं ना, तो सबको भूल जाओगे। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। आई होप आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।